एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल ऑफ ब्रिलिको इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया। सो मैं सुखमणि सिंह, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेंटर, और आ चुका हूँ आज लेके एक और नई वीडियो फोटोशॉप की, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस वर्क कैसे करता है। बेसिकली हमने पहले भी 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। एक में हमने एडवांस सिलेक्शन बताई थी और सेकंड वीडियो में हमने मॉकअप्स के बारे में बताया था। बट काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि बेसिकली हमने इंटरफेस वर्क कैसे करता है फोटोशॉप का, हम फोटोशॉप में करते क्या है, एक अगर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली वही सीखेंगे कि एक फोटोशॉप को हम ओपन कैसे करना है। हमने बेसिकली इंटरफेस उसका क्या है, हमने पहले उसका प्रॉपर इंटरफेस आज सिलेक्ट करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ना भी फोटोशॉप की स्क्रीन ओपन हुई है। तो इस फोटोशॉप की स्क्रीन पे अभी अगर मैं नॉर्मली चेक करूँ तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेन्यू बार मेरा, जिसके अंदर मुझे अलग अलग टाइप के मेन्यूज़ लाइक फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट और भी बहुत सारे टाइप के ऑप्शंस मुझे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, फिर अगर मैं उसके जस्ट नीचे आऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू फाइल, ओपन फाइल एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है होम की। तो बेसिकली अब ये 3 ऑप्शन वर्क कैसे करती हैं। तो आपको जैसे पता ही है कि हर एक अलग अलग ग्राफिक के सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। ओके, अलग अलग उनके प्रीसेट्स होते हैं कि हमने कौन से फाइल फॉर्मेट में वर्क करना है। लाइक जेपीजी, पीएनजी, पीएसजी फाइल्स होती हैं, एआई फाइल्स होती हैं, ईपीएस, सीडीआर, ऐसे करके बहुत सारी फाइल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सो हम बेसिकली अभी वही सीखेंगे कि अलग अलग फाइल फॉर्मेट होते क्या है, कब हमने कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है एंड बेसिक फोटोशॉप का इंटरफेस क्या है। तो आप जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम पहले होम स्क्रीन पे, अभी होम पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे होम पे टैब है मेरा। अब होम पे मुझे यहाँ पे क्या शोकेस हो रहा है बेसिकली कि यहाँ पे जो भी फाइल्स मैंने पहले ओपन कर रखी हैं फोटोशॉप के अंदर, सपोज कि मैं कुछ एडिट कर रहा था एंड कोई पोस्टर क्रिएट कर रहा था और मैंने वो फाइल यहाँ पे ओपन कर रखी है, तो ये फाइल मुझे यहाँ पे ओपन करूँगा तो वो शोकेस होगी। सपोज कि ये फाइल हमने भी फोटोशॉप के अंदर ओपन कर रखी थी पहले से, तो मैंने जस्ट इस फाइल को वापस से क्लिक किया एंड वापस से ये फाइल मेरी एडिट के ऑप्शन के लिए रेडी हो चुकी है। सो इस प्रकार हम पहले जो होम के सेक्शन पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी पहले की फाइल हमारी रेडी थी हम उन्हें ओपन करके एडिट कर सकते हैं। वो सारी फाइल्स मुझे यहाँ पे होम स्क्रीन पे शो होंगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, न्यू फाइल एंड ओपन की। तो न्यू फाइल और ओपन हम कब यूज़ करना है, लाइक जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हर एक फाइल टाइप अलग अलग फॉर्मेट में होती है। तो वैसे ही उनमें से एक फॉर्मेट हमारा पीएसडी फॉर्मेट। पीएसडी बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि वो एक एडिटेबल फाइल होती है हमारी, जस्ट लाइक जो पीएनजी एंड जेपीजी फाइल होती है हमारी, जो हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। तो वो फाइल्स क्या होते हैं, बेसिकली एक परमानेंट फाइल होती है मेरी कि उस अगर मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूँ उनमें, देन मैं उसे एडिट नहीं कर सकता। बट अगर मेरे पास उस पर्टिकुलर फाइल की एक पीएसडी फाइल पड़ी है, देन मैं उसे आराम से फोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकता हूँ एंड ओपन करने के बाद उसे अगेन एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओपन पे मैं क्लिक करूँ एंड अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी पहले से प्रीमेड वो पीएसडी फाइल पड़ी है, तो मैं सिंपली उस पीएसडी फाइल को ओपन करूँगा, सिलेक्ट किया, ओपन पे आपने प्रेस करना एंड वो फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक तो आप सभी को भी क्लियर हो लिया होगा। तो अब आ जाते हैं न्यू फाइल पे। न्यू फाइल बेसिकली हम तब यहाँ पे क्लिक करेंगे जब हमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फोटोशॉप के अंदर। सपोज मैंने यहाँ पे अभी न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे न्यू फाइल पे क्रिएट किया एंड यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का एक पैनल मेरे पास ओपन हो गया। अब ये पैनल बेसिकली होता क्या है, तो इस पैनल में सबसे पहले तो आप देख लेंगे यहाँ पे रिसेंट पे हम अभी शिफ्टेड है। तो रिसेंट पे मुझे यहाँ पे क्या शोकेस हो रहे हैं, अलग अलग फाइल के साइजेस मुझे यहाँ पे शोकेस हो रहे हैं। फाइल टाइप्स लाइक कस्टम, पोस्टर, 1080p, HD TV, फिर डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज। तो ये बेसिकली है क्या, तो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम फोटोशॉप यूज़ करें, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को यूज़ कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम फोटोशॉप का इंटरफेस बेसिक से समझ रहे होंगे। तो बेसिकली फोटोशॉप अभी आपको नहीं पता कि हम फोटोशॉप के अंदर किस साइज़ पे वर्क करते हैं, कितने पिक्सल्स पे हमने वर्क करना है, अगर पिक्सल्स पे वर्क करना है कि हमने इंचेस पे वर्क करना है, अभी आपको ये भी क्लियर नहीं है। सो फोटोशॉप पहले से हमें प्रीमेड प्रीसेट्स प्रोवाइड करता है। ओके, वो प्रीमेड प्रीसेट्स अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जैसे रिसेंट पे भी है, तो रिसेंट पे मुझे कस्टम फाइल्स, पोस्टर, अगर मुझे A4 साइज पोस्टर बनाने देन उसके मेरे को यहाँ पे साइज़ मिल रहे हैं। अगर मुझे 1080p के फॉर्मेट में अगर कोई भी यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट करना है, देन मेरे लिए यहाँ पे वो भी फाइल रेडी है। सो इस टाइप से अगर मैं सेव्ड के फॉर्मेट में जाऊँ तो बाय चांस हमने अगर कभी भी कोई भी कस्टम अगर प्रीसेट बना के रखा हुआ है यहाँ पे एंड उससे अगर हमने सेव कर दिया उस फाइल को, देन वो फाइल का फॉर्मेट हमारा यहाँ पे शोकेस होगा।
तो सेम ऑप्शन अगर हम यहाँ पे फोटो, प्रिंट, आर्ट इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो, अगर हम यहाँ पे जितने भी ऑप्शन चेक करें तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, बेसिकली अलग अलग फाइल के साइजेज। लाइक अगर आप फोटोग्राफी की लाइन में हो एंड फोटोग्राफी की लाइन में आपको फोटोज प्रिंट करवानी है अपनी, लाइक 6x4 के एरिया में आपको फोटो प्रिंट करवानी है, लाइक 3x2 के एरिया में फोटो प्रिंट करवानी है, आपको अभी उसके पिक्सल्स का साइज नहीं क्लियर है कि आपने कौन से पिक्सल्स पे वर्क करना है, कितने पिक्सल्स आपने लेने हैं। देन आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट अगर आप प्रेस करोगे तो क्रिएट क्लिक करते साथ ही वो फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, अब हम चेक करते हैं। ये फाइल तो आप समझ लीजिए, जैसे फोटोज में मैंने बताया कि फोटोग्राफी के लिए। अगेन अगर मुझे प्रिंट मीडिया का काम करना है, लाइक लीगल डॉक्यूमेंट्स पे बना रहा हूँ या कोई A4 साइज के पोस्टर बना रहा हूँ, फ्लायर डिज़ाइन बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, देन मुझे अगर वो पार्टिकुलर साइज़ चाहिए, लेटर हेड का साइज़ चाहिए, देन मैं यहाँ पे प्रिंट मीडिया पे आऊँगा। प्रिंट मीडिया पे अगर आप चेक करो तो मुझे पहले से ही लेटर के साइज़, लेटर के कौन से साइज़ है अपने, जो कि नॉर्मल हम नोटबुक के साइज़ यूज़ करते हैं, मतलब 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस का जो हमारा बेसिक साइज़ होता है, जो कि हम नोटबुक्स पर अपने यूज़ करते हैं, तो ये हमारा वो साइज़ होता है। फिर अगर लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे मुझे लीगल डॉक्यूमेंट का साइज़ मिल जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूँ तो A4 शीट, A6, A5 टाइप की जितनी भी अलग अलग शीट्स है, मुझे हर एक शीट के यहाँ पे अलग अलग फाइल फॉर्मेट मिल जाते हैं, प्रीसेट्स। सेम गोज़ फॉर अगर मुझे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन क्रिएट करने हैं, लाइक मुझे लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, देन लोगो डिज़ाइन के लिए हमारे पास 1000 बाय 1000 की ग्रिड है एंड 2000 बाय 2000 के ग्रिड्स अवेलेबल है। सेम वे में अगर मुझे इलस्ट्रेशन में पोस्टर क्रिएट करने हैं, देन मैं यहाँ से इस पोस्टर के साइज सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड सेम गोज़ फॉर अगर मुझे वेब के लिए काम करना है कभी भी बाई चांस, कि अगर मैं कोई UI UX का टेम्पलेट बना रहा हूँ, बेसिकली एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, UX डिज़ाइन बना रहा हूँ, देन हम सिंपली वेब पे आके वेब के कोई भी ऑप्शन हम क्लिक करके, सपोज मीडियम है, लार्ज ऑप्शन है या मोस्ट कॉमन ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैं उन ऑप्शंस को क्लिक करके सिंपली क्रिएट करूँगा एंड वो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। ओके, सेम मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो, हर एक में सेम ऑप्शन आपको मिलेंगी। तो ये तो चलो कि ये हो गया हमारे प्रीमेड प्रीसेट्स। अब हम आते हैं साइड में प्रीसेट डिटेल्स पे। बेसिकली प्रीसेट डिटेल्स होती क्या है मेरी, तो अभी यहाँ पे अगर आप प्रीसेट डिटेल्स पे चेक करोगे ना, ये आपको अलग से एक डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। एक डायलॉग बॉक्स का बेसिकली यूज़ क्या है, कब यूज़ करेंगे। सो अनटाइटल्ड 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी फाइल का नेम है। आपकी फाइल का नेम, सपोज मैं यहाँ पे क्लास 3 दे रहा हूँ, ओके, तो ये भी क्या बनेगा, फाइल का नेम मेरी क्लास 3। तो बेसिक आपको फाइल का जो भी नेम देना है अपनी, वो यहाँ से आप सेट करके दे सकते हो। फिर आते हैं पे विथ एंड हाइट। अब विथ एंड हाइट के अगर राइट साइड में आप देखो तो यहाँ पे इंचेस लिखे हुए हैं। अभी इंचेस ये ऑप्शन कौन सी, ये बेसिकली हमारी मेजरमेंट की ऑप्शन है। ओके, मेजरमेंट के ऑप्शन में मुझे यहाँ पे क्या क्या शोकेस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पिक्सल शो हो रहे हैं, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास। तो ये हमारे 6 अलग अलग टाइप के मुझे यहाँ पे फोटोशॉप मेजरमेंट ऑप्शन देता है। फोटोशॉप के अंदर बेसिकली हर अलग सॉफ्टवेयर का अपने अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं। फोटोशॉप हमें ये 6 मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन 6 में से भी हमने कौन से यूज़ करने हैं, सिंपली पिक्सल बेस्ड हमने यूज़ करना है। क्यों ऐसा हमने क्यों करने के पिक्सल बेस्ड यूज़ करना है, क्योंकि फोटोशॉप जो है वो हमारे एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। बेसिकली जो मार्केट के अंदर 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, पहले होते हैं रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, एक होते हैं वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। जो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं हमारे बेसिकली पिक्सल बेस्ड, जो कि पिक्सल्स के ऊपर बने होते हैं। अगर उन्हें आप जूम करोगे एक टाइम पे तो वो बेसिकली क्या होंगे, जूम आउट एंड ब्लर हो जाएंगे इमेजेस काफ़ी हद तक अगर आप जूम कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वेक्टर बेस इमेज देख रहे हो, वेक्टर बेस अगर कोई भी प्रोजेक्ट फाइल देख रहे हो आप, तो जैसे अडोबे इलस्ट्रेटर है, उनकी अगर आप फाइल ओपन करोगे, वो कहते हैं कुछ हाईली डिटेल्ड फाइल होती हैं बेसिकली। सो वो किस पे बन रही है, हमारी फिल्स एंड शेप्स के ऊपर बन रही है। तो अगर उन फाइल्स को आप अगर कभी भी जितना भी जूम आउट करना है, अराउंड 64,000 पिक्सल्स या 64,000% तक आपसे जूम इन कर सकते हो उन फाइल्स को। तो आप जितना भी जूम कर लो वो पिक्सलेट नहीं होंगी वो फाइल्स। बट अगर फोटोशॉप पे आप वर्क कर रहे हो तो हमेशा आपने पिक्सल पे वर्क करना है, वो फाइल्स आपके पिक्सलेट होंगी। बट उससे भी हमने कैसे कवर अप करना है, उससे कैसे बचना है हमने, मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे अब ना सपोज मैं पिक्सल सेलेक्ट रखा हूँ। अब पिक्सल्स में विथ एंड जो हाइट है बेसिकली वो मेरी, वो विथ एंड हाइट हमने कैसे सेट करनी है। तो अब फोटोशॉप के अंदर क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले हम वो जानें कि फोटोशॉप में क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। तो फोटोशॉप में हम मूवी पोस्टर्स, A4 टेम्पलेट्स हो गए हमारे, फिर फ्लायर डिज़ाइंस हो गए, लोगो डिज़ाइन होगी, सॉन्ग के पोस्टर्स हो गए, यूट्यूब के थंबनेल्स,
इंस्टाग्राम क्राउजल्स हो गए, इंस्टाग्राम की सोशल मीडिया पोस्ट होगी हमारी, रील के लिए थंबनेल हम बना सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं और हर अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग पिक्सल्स हम यूज़ करते हैं, साइजेस यूज़ करते हैं। सपोज एक कॉमन साइज़ है हमारा, अगर मैं यूट्यूब के थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ, यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ होता है 1920x1080 पिक्सल्स। ओके, यहाँ पे सपोज मैंने टाइप कर दिया 1920x1080 पिक्सल्स, तो ये क्या है अभी पिक्सल्स का साइज़ है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बाय चांस यहाँ पे सेट कर देता सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर के अंदर मैं यहाँ पे सपोज लिख देता 1920x1080 पिक्सल्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लूँ एंड फिर मैं अगर वापस से फोटोशॉप के अंदर से क्रिएट करूँ, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो फोटोशॉप है वो एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो जब भी वर्क करेगा हमेशा पिक्सल्स के ऊपर वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही सेंटीमीटर है, मैं जैसे ही इसे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये फाइल किस पे शिफ्ट हो रही है, पिक्सल्स पे। तो जैसे ही मैं पिक्सल पे से शिफ्ट करूँगा, ये कितने पिक्सल्स बन रही है, 2,26,772 पिक्सल्स पे शिफ्ट होगी ये फाइल। जिसका क्या मतलब है, साफ सा ये मतलब है कि अगर फोटोशॉप पे इतनी हैवी फाइल अगर आप ओपन करोगे, इतने ज़्यादा पिक्सल्स यूज़ करोगे, तो आपका ये कुछ विंडो क्रैश भी हो सकती है आपकी, या फोटोशॉप आपका हो सकता है एक टाइम को आके बंद भी हो जाए, काम ना करे, तो बहुत ज़्यादा लैगी सिचुएशन हो जाएगी। उस लैगी सिचुएशन से बचने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले पिक्सल्स को सिलेक्ट रखना है। पिक्सल्स को सिलेक्ट रखने के बाद हमने यहाँ पे विड्थ देनी है 1920x1080। ओके, अगर मैं अब यहाँ पे सपोज 1920x1080 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1920x1080 लिखने के बाद अगर मैं राइट साइड में चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बेसिकली होता क्या है, ओरिएंटेशन बेसिकली मेरे पेज का लेआउट है एक टाइप से। मुझे पेज का लेआउट जब पोर्ट्रेट मोड में चाहिए या फिर मुझे लैंडस्केप मोड में चाहिए, वर्टिकली चाहिए या हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पोर्ट्रेट चाहिए देन आप फर्स्ट वाली ऑप्शन यूज़ करोगे, अगर आपको लैंडस्केप चाहिए जस्ट लाइक यूट्यूब थंबनेल्स देन आप ओरिएंटेशन सेकंड वाली ऑप्शन यूज़ करोगे। ओके, फिर आते हैं हमारे पास आर्टबोर्ड की ऑप्शन। आर्टबोर्ड बेसिकली क्या करते हैं, हमारे अलग अलग पेजेस क्रिएट करते हैं, मतलब एक सिंगल फाइल के अंदर मल्टीपल पेजेस अगर हमें ऑन कर दें देन हम आर्टबोर्ड की एरिया को सिलेक्ट करेंगे, आर्टबोर्ड के ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर आते हैं हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली इसका दूसरा नाम क्या है, PPI, मतलब पिक्सल्स पर इंच। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो रास्टर बेस्ड इमेजेस है वो अगर जूम आउट करो, उनकी एक लिमिट होती है जूम इन करने की। अगर उस लिमिट से ज़्यादा आप जूम आउट करते हो, वो क्या होते हैं, पिक्सलेट होकर पिक्सल्स फटने लग जाते हैं उसके। अगर आप किसी क्लाइंट को वो सेंड कर रहे हो देन वो उसके पिक्सल्स फटने लग जाएंगे। तो उस सिचुएशन से हमने कैसे डील करना है, बेसिकली रेजोल्यूशन से अपने। अगर बाई चांस आप कभी भी यूट्यूब के लिए या कुछ कर रहे हो या वेब पेज के लिए, बेसिकली अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए कुछ भी कर रहे हो, आपका कोई भी आर्ट वर्क डिजिटल मीडिया पे शोकेज होना है, देन आपने रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, 72। 3 टाइप की रेजोल्यूशंस होती है, फर्स्ट होगी 72, सेकंड होती है हमारी 150 रेजोल्यूशन एंड थर्ड होगी हमारी 300। ओके, तो 72 रेजोल्यूशन हम कब यूज़ करेंगे, जब हमने डिजिटली आर्टवर्क सेंड करना है किसी को। 150 हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें उसकी आर्टवर्क की डिटेलिंग थोड़ी और ज़्यादा चाहिए होती है। 300 हम कब यूज़ करेंगे, जब उस आर्टवर्क को मुझे प्रिंट करवाना होता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो हम नॉर्मली यूज़ करेंगे रेजोल्यूशन वो कौन सी करेंगे, 300। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने PPI बताया था, PPI की फुल फॉर्म क्या है, पिक्सल्स पर इंच। ओके, मतलब 1 इंच के दायरे में, मतलब 1 इंच के एरिया के अंदर वो कितने पिक्सल्स को ऐड कर रहा है बेसिकली, तो ये रेजोल्यूशन उसे डिपेक्ट करती है। तो सपोज अगर मैं 72 पिक्सल्स यहाँ पे यूज़ करूँ, 72 रेजोल्यूशन, तो वो ऑफकोर्स सी बात है बहुत जल्दी वो ब्लरी होगी इमेज। अगर मैं यहाँ पे 150 यूज़ करूँ तो उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग और आएगी, अगर मैं वैसे ही 300 यूज़ करूँ तो उसमें डिटेलिंग और बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ओके, फिर अगर मैं कलर मोड पे आऊँ तो यहाँ पे हम बेसिकली 2 टाइप के कलर मोड्स यूज़ करते हैं। पहले कौन से, एक RGB पैनल होता है, एक होता है CMY के कलर्स। इन कलर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पे मेरे पास कलर प्रोफाइल है। कलर प्रोफाइल पे बेसिकली मुझे क्या शोकेज हो रहा है कि कौन सी कलर प्रोफाइल पे हमने वर्क करना है। तो यहाँ पे जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कलर प्रोफाइल सेट होगी वो कौन सी होगी, वर्किंग RGB एंड sRGB मॉडल। ओके, वैसे हर अलग अलग डिवाइसेस की, अलग अलग कैमरेज की या अलग अलग, मैं फ़ोन्स की बात करूँ, हर अलग कंपनी अलग अलग कलर प्रोफाइल यूज़ करती है। तो उन कलर प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने होते हैं। अगर मैं सपोज़ कोई भी वीडियो को या कोई भी फुटेज को बेसिकली अगर लॉग में शूट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से लॉग के कलर प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, सपोज़ ये वाले Rec 709। अगर मुझे नॉर्मली डिजिटल मीडिया के लिए कुछ भी चाहिए देन मैं RGB sRGB मॉडल यूज़ करूँगा। ओके,
तो ये थी हमारी यहाँ पे एक नॉर्मल सी वीडियो जिसके अंदर मैंने अभी बेसिक सा इंटरफेस बताया कि एक डॉक्यूमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड प्रीसेट डिटेल्स आपको बता दी मैंने कि आप कैसे कौन सी डिटेल्स को कब सिलेक्ट कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके किसी भी काम की आई, तो आप प्लीज़ एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना एंड लाइक कर देना इसे एंड शेयर करो इसे। थैंक यू।